पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होती हैं। तालिब इल्मों को ये पता ही नहीं चलता कि कब स्कॉलरशिप आई हैं, किस मुल्क की आई हैं, इसका तरीकाकार क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है। बच्चे अक्सर यही समझते हैं कि बाहर पढ़ने जाना है तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं, पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को देती हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि आपका सिर्फ जाने के जो चंद रुपए होते हैं वो खर्च होते हैं, बाकी वहाँ रहना, अकोमोडेशन, रिहाइश, खाना पीना, मेडिकल हर चीज़ फ्री होती है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप दायरे गैर में जाके भी अपने घर में बैठे होते हैं। इस तरह की स्कॉलरशिप भी होती है। अब बच्चों को इससे आगाह करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसे आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे फॉलो कर लीजिएगा। वो व्हाट्सएप चैनल है, उसे आप फॉलो कर लें, उसमें सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं। इसके अलावा जितनी भी एजुकेशन की न्यूज़ हैं, वो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं या जॉब से रिलेटेड होती हैं, वो उसमें अपडेट होती रहती है आपको। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दूसरा, आज की जो वीडियो का आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, हमारा जो असल मौजू है वो है एमबीबीएस, और एमबीबीएस है इटली से। अब इटली से एमबीबीएस करने के लिए आपने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, सुना भी होगा, लेकिन उसकी जो मुकम्मल आगाही है वो आपको नहीं होगी। उसमें ये होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए कुछ सीट्स अनाउंस कर दी जाती हैं कि ये पाकिस्तानियों के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए अलहदा से अनाउंस होती हैं कि इतनी सीट्स उनमें आना है। लेकिन यहाँ बच्चे समझते हैं कि शायद इतने जाने हैं और वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो हमारा एडमिशन हो ही जाना है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट हैं किस तरह उसे तैयार करने हैं, उसकी हम थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे भी, लेकिन अगली आने वाली वीडियो में एक-एक डॉक्यूमेंट पे तफसीर हासिल गुफ्तगू होगी। वो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली जो इस तरह की वीडियोज़ होंगी वो भी आपको मिलती रहें। उसमें सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो अनाउंस होगी हैं वो प्री इनरोलमेंट आजकल शुरू हो चुकी है एमबीबीएस की। एमबीबीएस में और दूसरे कोई बैचलर प्रोग्राम है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है। दूसरे जो प्रोग्राम में किसी प्रोग्राम में भी आपने जाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करने होते हैं और किसी भी किस्म का कोई टेस्ट नहीं देना होता, आपका एडमिशन होने के 100% चांस होते हैं। लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा-सा सुन लीजिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एमबीबीएस में असल एमबीबीएस और दूसरे किसी भी किस्म के बैचलर में फ़र्क क्या है। उससे पहले तो फ़ीस सुन लें थोड़ी-सी कि कुछ यूनिवर्सिटियों में फ़ीस होती है, लेकिन 100% स्कॉलरशिप भी हो सकती है। अब स्कॉलरशिप भी 2 तरह की होती है, एक रीजन वाइज़ होती है और एक यूनिवर्सिटी की अपनी भी होती है। वो कैसी होती है, किस तरह की होती है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये सुन लें कि जो एमबीबीएस है, वो आपने उधर जाना है, उधर से 15 से 16 यूनिवर्सिटियाँ आपको ऑफ़र करती हैं और हर यूनिवर्सिटी में अलहदा सीट्स होती हैं। पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो आपका हो सकता है। उसके लिए आईमैट होता है टेस्ट, और सारी यूनिवर्सिटियाँ मेडिकल के लिए टेस्ट लेती हैं, और टेस्ट जो होता है उसकी अलहदा से आपको फ़ीस पे करनी होती है, उसकी फ़ीस है और उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। अब जैसे अब रजिस्ट्रेशन ओपन है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके उसकी प्री एनरोलमेंट करवाएँगे और सितंबर में तकरीबन ये टेस्ट होता है, और लेकिन हर साल ये आगे-पीछे कुछ चंद दिन हो जाता है। अब आईमेट की तैयारी के लिए आप अपना एफएससी का सिलेबस ही गो थ्रू रखें, लेकिन ये देख लीजिएगा कि उसकी जो तैयारी है, जैसे ओ लेवल और ए लेवल वाले बच्चे हैं वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि जैसा उनका पेपर का स्ट्रक्चर है इसी तरह का आईमेट का स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि जिस तरह आपने एमडी कैट दिया होगा, एमडी कैट में कुछ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के वो सारे क्वेश्चन होते हैं, और ये भी इसकी जो टोटल नंबर है वो भी हर साल बदलते रहते हैं। लास्ट टाइम की हम बात करें तो 90 मार्क्स का हुआ था, उसमें 90 नंबर थे। अब 90 नंबर किस तरह थे कि जो सवाल थे वो 1.5, एक सही अगर आपका हो जाता है तो आपके 1.5 नंबर मिलेंगे, और अगर ये गलत हो जाता है तो 0.4 आपके नंबर कटेंगे। यानी कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये भी हो सकता है कि इस साल ना हो या हो, इसका कोई पता नहीं होता। ये आपने इसके लिए फुल प्रिपेयर रहना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमने एफएससी की है और एफएससी में बहुत अच्छे नंबर हैं तो हम ये कर लेंगे, तो ये आई मैटर है, ये एमडी कैट जिस तरह आपको मुश्किल लगता है, ये उससे 2-4% ज़्यादा मुश्किल होगा, आसान नहीं है। तो इसलिए इसको आपने इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, और सारे का सारा सिलेबस अपना आपने एक दफ़ा रिवाइज़ करना है या रिवीजन होनी चाहिए आपकी। अब ये तो है कि आपने आईमैट के रजिस्ट्रेशन करवा ली, तैयारी भी शुरू होगी। अब 45% सॉरी 50% आपने नंबर लेने हैं, जितने भी आपके आईमैट के होंगे उसमें से 50% अगर आपने नंबर ले लिए तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने के चांस 90% हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो एहतियात से चुननी है, एक ही आपको चांस मिलेगा। जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ
एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने के लिए आपने सारी चीज़ें देखनी है कि लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी ने कितनी सीट जो है पाकिस्तानियों को दी थी और कितनी नहीं दी थी, इनका मेरिट क्या रहा था, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं या इंडियन हैं तो वो मुख्तलिफ होते हैं। और इस साल वो कितनी दे सकते हैं या पिछले सालों में देखें कितने कितने बच्चे जो थे इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के दूसरे ममालिक जो भी आपका मुल्क है उससे लिए थे। जब ये सारी चीज़ें देख लेंगे फिर उसका मेरिट देखें और फिर अपना मेरिट देखें। इसका टोटली जो बेस होती है वो आईमेट पर होती है। आपके एफएससी में 60% अगर नंबर है तो आप एलिजिबल तो हो गए, लेकिन उसके बाद आईमेट जो है असल टेस्ट उस वो है। आईमेट टेस्ट आपका अगर क्लियर हो जाता है तो फिर आपके 90% चांस हो जाते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाते हैं। काफ़ी आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। अब आईमेट करने के बाद आपने अप्लाई की, रजिस्ट्रेशन जब होगी, अप्लाई करना होगा यूनिवर्सिटी में, फिर फ़र्ज़ करें आपका हो गया है तो 1 आध महीने में आपका जब टेस्ट होगा, फ़र्ज़ करें सितंबर में इस साल होता है तो 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आता है और फिर 1 महीना तकरीबन आपका लग जाता है अप्लाई करने में, आपका एडमिशन लेटर आने में, सारा ये सारा कुछ करने में। अब ये सारा प्रोसीजर अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ढूँढना, कैसे ढूँढेंगे उसको, किस तरह करेंगे और फिर उसके बाद उनका मेरिट क्या था, साहब का पेपर कहाँ से मिलते हैं, उनके साहब का रिज़ल्ट वो ऑनलाइन आप अगर सर्च करते हैं, गूगल पे लिखेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको मिल भी जाएँगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ढूँढना, उनका मेरिट क्या था, ये कोई आसान काम नहीं होता। तो इसलिए आप अगर आपके पास कोई नज़दीक कंसल्टेंसी ऑफ़िस है तो उनसे आप राब्ता करें और अगर आपको ये सारी सर्विस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब ये है कि आपकी जो अकोमोडेशन है, आपकी रिहाइश है, सारा कुछ ये टोटली फ्री होता है। आपको अगर 650 यूरो अगर वो मिल जाते हैं बैचलर के लिए, तो एमबीबीएस को भी इतने ही मिलेंगे, तो इसमें आपकी अकोमोडेशन आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते। स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आपको हर महीने यूनिवर्सिटी जो है 650 यूरो देती है। 625 थे, अब बढ़ के 650 हो गए हैं। अब 650 यूरो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब बनते हैं। हर महीने आपको वो 2 लाख मिलेंगे। अब ये जो 2 लाख हैं इसी में आपने गुज़ारा करना होता है, अपना सारा महीना निकालना होता है, लेकिन ये 2 लाख नहीं 625 यूरो होंगे, क्योंकि वहाँ आपके रुपयों में खर्च नहीं होने, आपके यूरो में ही खर्च होगा। अब रही बात कि आपका इतने में गुज़ारा हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये है यूनिवर्सिटी, अगर तो आपकी किसी बिग सिटी में आपका एडमिशन हो गया है तो वहाँ पे ज़ाहिर है अखराजात जो होंगे आपके वो छोटे शहरों की निस्बत ज़्यादा होंगे। और अगर आपने किसी लोकल या छोटे शहर में हुआ तो वहाँ अकोमोडेशन है, रिहाइश है, खाना-पीना है, वो ज़रा सस्ता मिल जाता है। लेकिन बड़े शहरों में भी इतने में आप गुज़ारा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ आपको कानूनी तौर पर 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है और उन 20 घंटों में आप कोई भी कमा सकते हैं और वो भी आपको यूरो में ही पे करेंगे। मिनिमम 10 यूरो पर घंटा भी आपको मिल सकते हैं और मैक्सिमम 30-35 या 40-50 तक भी हो सकते हैं। ये भी सिटी टू सिटी वेरी करता है। अब रही बात कि आपका जो जाते ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते। वो समझते हैं कि अब हम इधर से उड़े और उधर जाके उतरे तो हमारी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। स्कॉलरशिप उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन वहाँ जाके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका कार्ड बनता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने देनी होती है, यूनिवर्सिटी के कुछ कार्रवाई होती है, थोड़े बहुत का डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने होते हैं। उनकी जब तक तैयारी होती है उसमें महीना डेढ़ महीना लग जाता है। तो इस तरह आपको बाद यूनिवर्सिटियों में 2 माह बाद और बाद यूनिवर्सिटियों में 3 माह बाद स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपने 2 से 3 माह का जो खर्चा है वो अपना घर से लेके जाना है। ये आपने ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि स्कॉलरशिप उसके बाद आपको मिलेगी और जो मिलेगी पीछे जो एरियल आपके बने होंगे वो 3 माह बाद अगर मिलती है तो 3 माह की इकट्ठी मिल जाएगी। अगर 2 माह बाद मिलती है तो 2 माह की इकट्ठी मिल जाएगी। तो वो आपको एक दफ़ा ही मिल जाती है, वो जिसमें सारे का सारा आपका वो गुज़ारा हो जाएगा या पीछे वाले सारे मिल जाएँगे। अब इसके बाद आपको हर महीने मिलते रहेंगे। अब ये है कि आपको जो वीज़ा मिलेगा एमबीबीएस और जो पीएचडी है, ऑलमोस्ट उसका जो वीज़ा होता है ऑलमोस्ट डन होता है, वो कभी रिजेक्ट नहीं होता, आपको भी वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो होती है, जो आप जब डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाएँगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली कि आपकी जो स्टेटमेंट है किस तरह की होगी तो मानी जाएगी, किस तरह की होगी तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये देखें कि अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी है तो वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन वो शेंजन वीज़ा होता है। शेंजन वीज़ा ये होता है कि आप पूरे यूरोप में जो कि उनके 20-25 मुल्क बनते हैं, उन सब में आप घूम सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं।
अब ट्रैवलिंग जो है जिस बाज़ शहर जो हैं अगर उनमें आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पे ट्रैवलिंग आपकी फ्री होती है। जैसे स्टूडेंट कार्ड समझ लें कि मिल जाएगा, उस पे आपके वो ट्रैवलिंग फ़ी है लेकिन फ्री होती है। लेकिन ये उनके हर सिटी में नहीं होता, हर यूनिवर्सिटी का ये रूल नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा है। अब आपने दूसरी बात ये एमबीबीएस जो है पाकिस्तान में या दूसरे इंडिया में या दूसरे कुछ मुल्कों में 5 साल का है, लेकिन वहाँ पे 6 साल का है। अब 6 साल आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। अब 6 साल के बाद आपको या जो भी आपकी डिग्री होगी, बैचलर 3 साल का है, एमबीबीएस 6 साल का है। जो भी आपकी डिग्री होगी वो आप अगर क्लियर करते हैं, तो क्लियर करने के बाद 1 साल जॉब सर्च वीज़ा आपको दिया जाएगा, जो कि 1 साल का होगा, वैलिड होगा। 1 साल में आप पूरे शेंजन एरिया में यानी कि पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, किसी भी मुल्क में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। और फिर 2 साल जॉब करने के बाद आप जो है आपकी जो जो भी आपकी डिग्री है उनको मिला के अगर आपके पास जैसे बैचलर आपने किया है 3 साल का है, 2 साल आपने और गुज़ारने हैं, 5 साल हो गए, 5 साल बाद आपको उनकी नेशनलिटी मिल जाती है, आप ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है। तो इसी तरह आप किसी भी डिग्री में जाते हैं उसके 2-3 साल बाद आपको वो ग्रीन कार्ड दे देते हैं। आपने अप्लाई करना है उसी वक़्त आपको मिल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स जिसमें जो जितनी आपके सवालात आ रहे थे मुझसे वैसे पूछे जा रहे थे व्हाट्सएप पे या उस किसी लिंक से आ रहे थे वो सवाल मेरे पास जो पहुँचे वो कुछ इससे रिलेटेड थे जो मैंने अभी बातें की हैं। इसके अलावा कोई आपकी अगर बात हो किसी भी किस्म की तो आप नीचे एक नंबर होगा उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर ये सर्विस हासिल करनी है मास्टर में, बैचलर में, पीएचडी में किसी भी लेवल की अगर आप इटली में जाना चाहते हैं तो इटली की जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल करने से ग्रेज कीजिएगा, व्हाट्सअप में मैसेज छोड़िएगा और उसके बाद आपको किसी भी किस्म की अगर कोई और एडमिशन लेना हो इससे रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो सर्विस मामूली से चार्जेस पर आपको सर्विस आपका उधर एडमिशन करवाने की गारंटी के साथ आपका